पृथ्वीराज चौहान के वीरता के किस्से किसने नहीं सुने। अपने अंतिम समय में जब वो अंधे हो चुके थे तब उन्होंने बाण चलाकर मोहम्मद घोरी को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है कि उनकी मुलाकात महाभारत के अश्वत्थामा से हुई थी। कलयुग में पृथ्वीराज चौहान से क्यों मिले थे अश्वत्थामा? आखिर अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को क्या दिया था? चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू सम्राट थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उनको शब्दभेदी विद्या का भी ज्ञान था। दूसरी ओर अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक है। द्वापर युग यानी महाभारत काल में उनका जन्म हुआ था। वह महाभारत के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। द्रोणाचार्य उनके पिता थे। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को सारे शस्त्रों का ज्ञान दिया था। अश्वत्थामा के पास आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को नारायणास्त्र तक का ज्ञान दे दिया था। यह एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता था। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया। दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि निकाल ली थी। इसके बाद उन्होंने अश्वत्थामा को चिरकाल तक भटकने का श्राप दिया था। इसलिए आज भी अश्वत्थामा जीवित है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ के किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है। कहते हैं अश्वत्थामा आज भी हर रोज इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार अश्वत्थामा से पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात हुई थी। आखिर कैसे अश्वत्थामा से मिले थे पृथ्वीराज चौहान? और अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को ऐसा क्या दिया था जिसके सहारे पृथ्वीराज ने घोरी को मौत के घाट उतार दिया था? लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े रहस्यों के बारे में जानना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। पृथ्वीराज बहुत ही कुशल योद्धा थे। उन्हें युद्ध में परास्त करना नामुमकिन था। बचपन में ही उन्होंने धनुर्वेद में महारत हासिल कर ली थी। उनके युद्ध कौशल को देखकर उनके गुरु बहुत ही संतुष्ट हुए थे। मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज के बीच बहुत बार युद्ध हुआ था, लेकिन हर बार पृथ्वीराज के हाथों घोरी परास्त हुआ। पृथ्वीराज ने कई बार घोरी को जीवन दान देकर छोड़ दिया था, लेकिन पृथ्वीराज जानते थे कि मोहम्मद घोरी जरूर लौट आएगा। उस समय भी मान्यता थी कि असीरगढ़ के किले में अश्वत्थामा रोज शिव जी की पूजा करने आते थे। ये बात पृथ्वीराज भी जानते थे। इसलिए घोरी को परास्त करने के बाद पृथ्वीराज चौहान असीरगढ़ किले की तरफ चले गए। वहाँ उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। उनके सर पर एक गहरा घाव था। उनके शरीर से गंध आ रही थी। एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ पृथ्वीराज एक अच्छे वैद्य भी थे। जब उन्होंने बुजुर्ग के घाव को देखा तब उन्होंने उनका उपचार करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज ने 1 हफ्ते तक उस बुजुर्ग की सेवा की, लेकिन उनका घाव भर ही नहीं रहा था। इस घटना से पृथ्वीराज बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने बुजुर्ग से पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, हाँ मैं ही अश्वत्थामा हूँ। इसके बाद पृथ्वीराज अश्वत्थामा के पैर पर गिर पड़े। उन्होंने बूढ़े हो चुके अश्वत्थामा की बहुत सेवा की। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के अस्त्र गुरु थे। उन्होंने अश्वत्थामा को सभी दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया था। इसलिए पृथ्वीराज ने अश्वत्थामा से दिव्यास्त्र सीखने की मांग की। तब अश्वत्थामा ने कहा, पृथ्वीराज, दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए योद्धा का शरीर सूर्य की भांति शक्तिशाली होना पड़ता है। दिव्यास्त्र चलाने के लिए दिव्य धनुष की भी आवश्यकता होती है। एक दिव्य धनुष को उठाने के लिए जितनी शक्ति चाहिए वो आज के मनुष्य में नहीं है। इसलिए इस कलियुग में किसी को दिव्यास्त्र का ज्ञान देना संभव नहीं है। अश्वत्थामा की बातों से पृथ्वीराज चौहान बहुत ही दुखी हो गए। महाभारत काल में कुछ गिने चुने योद्धाओं को ही शब्दभेदी विद्या का ज्ञान था। इस शिक्षा की जानकारी महाराज पांडु को थी, साथ ही कर्ण, अर्जुन, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को भी थी। गुरु द्रोणाचार्य से ये शिक्षा उनके पुत्र अश्वत्थामा तक पहुंची। पृथ्वीराज को निराश देखकर अश्वत्थामा ने उन्हें शब्दभेदी बाण चलाना सिखा दिया। इसके साथ ही अश्वत्थामा ने उन्हें 3 शब्दभेदी बाण भी दिया। इसके बाद जब घोरी के साथ पृथ्वीराज का युद्ध हुआ तब घोरी ने किसी तरह पृथ्वीराज को परास्त कर दिया। इसके बाद क्रूरता दिखाते हुए घोरी ने पृथ्वीराज पर बहुत ही अत्याचार किया। घोरी ने उनकी दोनों आंखें निकाल ली। उस दौरान पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र जयराज कवि चंद्रवरदाई फकीर की वेशभूषा में घोरी के पास पहुंचे थे। उन्होंने घोरी से कहा कि
पृथ्वीराज को शब्दभेदी विद्या आती है। वो बिना देखे ही किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इस बात पर गौरी को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए इस अजूबे को देखने के लिए वो राजी हो गया। इसके बाद एक ऊंचे मंच पर बैठकर गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को धनुष बाण से लक्ष्य भेदने का आदेश दिया। गौरी के आदेश सुनकर उसके सैनिकों ने घंटा बजा दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के मित्र कवि चंद बरदाई ने इस दोहा को पढ़ा था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, दाव ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस दोहे को सुनकर ही पृथ्वीराज समझ गए गौरी कहाँ पर बैठा है। तब पृथ्वीराज ने एक ही तीर से गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह अश्वत्थामा से शब्दभेदी विद्या प्राप्त करके पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। क्या सच में अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाना सिखाया था? क्या इस शब्दभेदी बाण के सहारे ही पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का वध किया था? इस बारे में आपका राय कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर एक लाइक कर देना। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना।